एक तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, आज बड़े फैसले की संभावना है। उस दूसरी तरफ विशेष सत्र बुला लिया गया है। संभावना है कि एक देश एक चुनाव को लेकर कोई बड़ा कदम मोदी सरकार उठा सकती है और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या जरूरत आनी पड़ेगी विशेष सत्र? अरे ये विशेषाधिकार है, विशेष सत्र बिहार में नहीं बुलाया जाता है क्या? विशेष सत्र बुलाने क्या जरूरत पड़ी, ये तो सवाल ही गलत है। विशेष सत्र जब विशेष परिस्थितियां बनेगी तो विशेष सत्र बुलाया ही जाता है। ये तो इसीलिए सत्र का समापन नहीं करके उसको ओपन रखा जाता है। तो विशेष सत्र बुलाने में इनको इतनी दिक्कत क्यों है? विशेष सत्र तो कुछ कामकाज के लिए ही बुलाया जा रहा होगा ना, तो इनको तो प्रसन्न होना चाहिए कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। एक देश एक चुनाव की, तो एक देश एक चुनाव तो होना ही चाहिए। इसको लेकर के तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कभी सहमत थे कि एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। आप देखिए कि पूरा तंत्र हम ही लोग कम से 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल का 5-6 महीना केवल चुनाव आचार संहिता इसमें डिस्टर्ब रहता है। कभी ये चुनाव, कभी एमएलसी चुनाव, कभी ये अपने नगर निकाय का चुनाव, कभी जो है आप पंचायती राज का चुनाव, आप सभी प्रकार के चुनाव, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, ये अलग अलग चुनाव होने से आचार संहिता की मार डेवलपमेंट के ऊपर भी पड़ता है और खर्चे व्यापक हो जाते हैं। आप एक समय चुनाव कराएंगे तो एक ही खर्चे में सभी चुनाव हो जाएंगे। एक ही पोलिंग पार्टी, एक ही पोलिंग एजेंट एक ही जगह बैठ करके सभी प्रकार के चुनाव को संपन्न करा देंगे। अब अभी विधानसभा के लिए अलग चुनाव, लोकसभा के लिए अलग चुनाव, पूरा खर्चा एक ही प्रकार का आता है, अलग अलग खर्चे होते हैं। तो इस नाते ये सोच, इसमें तो कई पार्टी के लोग सहमत है इस बात पर कि सभी चुनाव जो है लोकसभा और जो विधानसभा है, सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हों। इसको लेकर के तो पहले भी कई पार्टियों ने अपनी सहमति पहले भी दी है। तो इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसके लिए कुछ पहल कर रही है केंद्र सरकार या सभी सरकारें मिल करके, तो इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जब से बना तब से मोदी जी घबराहट में है, परेशान है, इसलिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। मोदी जी के ऊपर कोई घबराहट कहीं से दिख रहा है? क्यों घबराएंगे मोदी जी? इंडिया गठबंधन के लोग इस देश में पहले से ना हैं। जो गठबंधन बनाए हैं, INDA जो गठबंधन बनाए हैं, वो तो पहले से न इस देश में हैं। उनकी संख्या, उनका सारा जितने लोग जुटे हैं सब मिलजुल करके 125 सांसद पहले से हैं। मोदी जी का अकेले 303 सांसद है, गठबंधन मिला के 350 से ऊपर सांसद है। तो क्यों घबराएंगे, बता दीजिए? घबराने का कोई कारण होगा ना? बड़ा फैसला की संभावना। अब क्या करे ना फैसला? अभी तो 3-4 बैठक किए हैं, इनका तो चुनाव बीत जाएगा बैठक करते करते। तो फैसला करें ना, उनको रोका किसने है? क्यों नहीं कर रहे हैं फैसला? इनसे एक फैसला नहीं हो रहा है। एक फैसला करने के लिए कि इनका संयोजक कौन बनेगा, इनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये फैसला करने में इनकी 3-4 बैठकें हो गई। तो देश के हित में फैसला करने में इनकी कितनी बैठकें होंगी बताइए? कभी कोई युद्ध छिड़ जाएगा, इनकी कितनी बैठकें होगी, उसके लिए क्या निर्णय लेना है करने में? कोई देश हित में काम करना होगा, कितना निर्णय लेना पड़ेगा इनको, कितनी बैठकें करनी पड़ जाएगी? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती जी ने कुनवा जोड़ा, सबको बिठाते बिठाते इनका समय पास हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे? कोई मुंबई से आएंगे, कोई दिल्ली से आएंगे, कोई कलकत्ता से आएंगे। अभी तो एक जगह ये भोज खाने की नियत से बैठ रहे हैं, कल जब काम करने की नियत से बैठना होगा तो ये बैठ ही नहीं पाएंगे। इनका गठबंधन एक साथ चल ही नहीं पाएगा। और ये तो इतिहास रहा है कि जब जब इस प्रकार की गठबंधन बनाए हैं वो फेल हो गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सफल प्रयोग हुआ गठबंधन की सरकार चलाने का, जिसमें कभी नीतीश कुमार जी भी शामिल थे। और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार सफलतम चल रही है। बाकी जिन लोगों ने बनाए हैं उनका हश्र क्या हुआ है? कोई 2 साल चला, कोई 1 साल चला। तो इसलिए भारत की महान जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है, इनका दाल गलने वाला नहीं है। उनकी नज़र में, भारत की महान जनता की नज़र में सर्वप्रिय नेता के रूप में स्थापित है नरेंद्र भाई मोदी। विकास
को आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में स्थापित है। तो इस नाते ये किसी भी प्रकार का गठबंधन करेंगे, उसका कोई भी नाम रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन पर जीवेश मिश्रा ने हमला बोला है, कहा कि नाम कोई भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो तीसरी बैठक हुई है, कितनी बैठक करेंगे, एक संयोजक नहीं बन रहा है। तो प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, देश के सम्मान नेता नरेंद्र मोदी हैं, इनका यह भी कहना था कि इनको भानुमति का कुंभा जोड़ने दीजिए। सवाल सीधा है, इनका यह भी कहना है कि विशेष सत्र बुलाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इनको डर किस बात का हो रहा है? कुछ विशेष परिस्थिति बनती है तो विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। और एक देश एक चुनाव के बारे में तो पहले ही नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, तो फिर विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा? सहयोगी आनंद लाल के साथ मरगुब आलम, कशिश न्यूज, पटना।